बड़ा दुखी हो गए हम, बहुत परेशान हैं। बहुत गंदा रोड हो रखा है, कीचड़ भरा रहता है, हमेशा ऐसे ही रह रहे, बहुत दुखी हो गए। ये समझो नई गाड़ी ली है, अभी नई गाड़ी में 5,000 रुपए हफ्ते पहले लग चुके हैं मेरे इस रोड की वजह से। 50 रिक्शे पलटते हैं, किसी लेडीज का हाथ टूट जाता है, किसी के बच्चे का सर फूट जाता है। बाइक का टायर रिपट गया, वो बस के पहिए के नीचे सर आ गया और बस ऑन द स्पॉट मर गया, भेजा बाहर आके गिर गया था। विकास हुआ है हमारे एमएलए साहब का, क्योंकि किराए पे थे, आज 3-3 4-4 मंजिल कोठियां हैं। विकास हुआ है केजरीवाल का, खूब यहाँ से लूटा और पंजाब भाग गया। खंडर हो रहा, दिल्ली का नाम पड़े बन गए हम तो, यहाँ रह के फंस गए, प्लॉट भी ले गए यहाँ तो। आप वेट कर रहे हो इंदौर जैसी घटना यहाँ बुराड़ी में घटे। जितने भी यहाँ के नेता, बुराड़ी के जो नेता है, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई नजर नहीं आता। काम कराने के नाम पे यहाँ कोई नजर नहीं आता, सिर्फ वोट मांगने आते हैं यहाँ पे। एक बीमारी का गढ़ हो गया, धूल मिट्टी, सड़क जाम, बसों में सवारी नहीं, माता बहनें परेशान। क्या रेखा गुप्ता जी भी आंख बंद कर करके इस विधानसभा को भूल गई है। नौकरी पेशे वाले लोग हैं, नौकरियों पे नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। पानी भरता था रोड पे, तो पानी पता नहीं चलता रोड में किधर गड्ढा किधर नहीं, तो लोग इनमें गिरते थे। मैं रेखा गुप्ता जी से अपनी ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे अपनी आँख खोल के, कान खोल के इस पब्लिक की विनती सुने, इनका समाधान करे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी पुरानी विधानसभा इलाके में है। देखिए, यहाँ पे आपको भारी मात्रा में लोग नजर आ रहे होंगे, किस तरीके से जो यहाँ पे भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसकी एकमात्र वजह ये है कि यहाँ पे जो आप रोड देख सकते हैं, आज से नहीं पिछले 5 से 7 सालों से ये जो रोड की हालत है, ये बस से बस्तर बनती जा रही है। देखिए, ये जो रोड है किस तरीके से बेहाल हो चुके हैं। जो यहाँ से आने जाने वाले वाहन है, यहाँ पे काफ़ी बार ऐसी दुर्घटना भी हो चुकी है। और अभी जो लोगों के यहाँ जो मेन रीज़न है यहाँ एकत्रित होने का, वो ये है कि यहाँ पे आप ये जो रोड देख रहे हैं, पहले ये रोड यहाँ से चलती थी, तो इसकी जो बदहाली थी है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो कुछ शॉर्टकट रास्ते अपना लेते थे। पर वहीं अब जो वो शॉर्टकट रास्ते हैं, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे परेशानियाँ हैं। सर, क्या नाम है? जी मैम, मैं एडवोकेट आदित्य भारद्वाज हूँ। यहाँ पे हम पिछले 3 से 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बुराड़ी में एंट्री और एग्ज़िट, जिन भी किसी छोटी गलियाँ या रास्ते जहाँ से भी हो सकती थी, सारी जगह खुदी पड़ी है। आप खुद बाहर से आए, आपको पता होगा, आप देख सकते हैं किस तरीके की धूल है। आप देख सकते हैं हर जगह जो इस तरीके की कीचड़ आपको पूरी रोड पे मिलेगी। तो बुराड़ी की जनता बहुत परेशान है और हम बुराड़ी अधिवक्ता मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं और हर कीमत पे, हर किसी जो भी लड़ाई है, हम उनके साथ लड़ते रहेंगे। ये जो सड़कों की बदहाली है, कितने समय से? मैम, ये पिछले 3 से 3.5 साल से बदहाली चल रही है। ये काम लगातार चलता जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब 3-3.5 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन ये रोड, अभी भी जो रोड है पूरा खुदा हुआ है। बिल्कुल, इसी तरीके से। हाँ जी, इसी तरीके से चलता आ रहा है और काम बिल्कुल भी जो है ये और ज़्यादा खोद देते हैं, लेकिन किसी को भी ढकते नहीं है, किसी भी सीवर को ढकते नहीं है और खोदते ही चले जाते हैं। तो सर, आज यही आपकी क्या कुछ वजह रही है, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मैम, हमारी वजह ये रही है, हमें कोर्ट जाना होता है, हमारे क्लाइंट होते हैं, हमारी पेशी लगी होती है, हम कुछ भी जो है हर चीज़ में फेल हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। जब जज से भी जवाबदेही करनी पड़ती है। नौकरी पेशे वाले लोग हैं, नौकरियों पे नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चों को सुबह जल्दी उठ के अपना खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। इतना परेशानी है। यहाँ पे मेट्रो सेवा भी नहीं है शायद? मेट्रो सेवा भी नहीं है मैम। मेट्रो का काम यहाँ पे शुरू हुआ था, वो भी लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ गया है और ये काम उससे पहले का चल रहा है, लेकिन अभी तक ये काम ख़त्म नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को रोज ही इन परेशानियों से रोज़ परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, माताएं, बहनें सब बहुत परेशान हैं। आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ माननीय रेखा गुप्ता तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बुराड़ी विधानसभा एक बीमारी का गढ़ हो गया, धूल मिट्टी, सड़क जाम, बसों में सवारी नहीं, माता बहनें परेशान। क्या रेखा गुप्ता जी भी आंख बंद कर करके इस विधानसभा को भूल गई है? और मैं पब्लिक से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि यहाँ के सांसद, विधायक, अगर ये बदहाली रही और यहाँ के पार्षद, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए, हमारी देश जो भारत है, वो विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है
पर आप उस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जो तस्वीरें हैं देख सकते हैं। ये पूरा रोड है, उस पे अब यहाँ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है और यहाँ के लोगों द्वारा ही ऐसा बताया जा रहा है कि आप ये जो अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे रास्ते को रोका गया है। ये दोनों साइड जो है तस्वीरें आपको दिख रही होंगी किस तरीके से अभी भी जो धूल है लगातार यहाँ उड़ रही है, जो गड्ढे हैं लगातार यहाँ बने हुए हैं। यहीं के लोगों द्वारा ऐसा आरोप है कि ये जो रास्ता भी बंद किया गया है ये भी पिछले 2 महीने पहले किया गया है, जब दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ऐसी खबरें आने लगी हैं कि जो लोग हैं वो गड्ढे में गिरकर मर जाते हैं। सर ये कब लगाया गया? ये अभी कुछ समय पहले लगाया गया, वरना ऐसा होता था जैसे पानी भरता था रोड पे तो पानी पता नहीं चलता रोड में किधर गड्ढा किधर नहीं है, तो लोग इनमें गिरते थे। कई सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी नेट पे पड़ी हुई कि गाड़ियाँ गिर गई नीचे, कि रोड धंस गए, ऐसी कई सारी समस्याएं हुई हैं यहाँ पे और लगातार होती रहती हैं। अब आप देख रही हैं इस रोड से सीधे आगे जाएंगे तो हॉस्पिटल है, दिल्ली का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जिंदगी खराब हुई पड़ी अपनी, तो जिंदगी बेकार है। आप देख ही रहे, लोगों का व्यू सुन ही रहे कि क्या हाल है। मैडम जा रही है स्कूटी से, बच्चे गिरते हैं स्कूटी। मैम यहाँ पे क्या हाल है, मतलब सड़क बहुत बुरा हाल हुआ, बड़ा दुखी हो गए हम, बहुत परेशान हैं। बहुत गंदा रोड हो रखा है, कीचड़ कीचड़ भरा रहता है। हमेशा ऐसे ही रह रहे, बहुत दुखी हो गए। देख सकते हैं आप कि यहाँ जो आने वाले, और ये समस्या ऐसा नहीं है कि आज की हो या साल भर की हो, 2 साल की हो, ये समस्या पिछले 5-7 साल की है। अब हर काम को करते रहे उसका रोड मैप होता है। खराब हो गई इस रोड के चक्कर में, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। नई गाड़ी 3-4 साल हो गए इस चीज़ को, यहाँ पे बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। ये समझो नई गाड़ी ली है, अभी नई गाड़ी में 5,000 रुपये अब से पहले लग चुके हैं मेरे इस रोड की वजह से। बताओ इतनी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक आध दिन का होता लग भी जावे, 3-4 साल हो गए इस चीज़ को, परेशानी को भुगतते हुए हमें। देख सकते हैं आप कि यहाँ की जो आम जनता है, आप खुद देख रहे हो कि ऑन कैमरा वो खुद रुककर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि 3-4 सालों से किस तरीके की जो यहाँ हालात है, लगातार ऐसे ही ये जो हालात हैं बने हुए हैं। जो जनता है बुरी तरीके से यहाँ परेशान हो चुकी है। यहीं के लोगों की जुबानी हमने सुनाई आपको कि किस तरीके से जो बुराड़ी विधानसभा का हाल है वो किस तरीके से बेहाल हो चुका है। लगातार ये जो आप देख रहे हैं कि अभी भी ये जो और अंडर द कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो चले जा रहा है। गड्ढा खोद दिया, ऐसे 2-3 महीने हो चुके हैं, इसे पूरा करने का प्लानिंग नहीं है। आगे और खोद दिया, फिर आगे भी खुदा ही रखा है, काम नहीं हो रहा है। जैसे खुदा रखा है काम नहीं हो रहा है, ऐसे आगे भी यही काम नहीं हो रहा है। मतलब हर काम को करने की प्लानिंग होती है कि अब यहाँ से काम कंप्लीट करते ले जाएंगे आगे की तरफ। यहाँ के कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है कि इस तरह से काम हो रहा है कि इधर से कंप्लीट हुआ है तो अब आगे करेंगे। खुदा हुआ 15 साल से ऊपर हो गया सारा, आज तक बहुत ज़्यादा 50 साल बाइक का टायर रिपट गया, वो बस के पहिए के नीचे सर आ गया और बस ऑन द स्पॉट मर गया, भेजा बाहर आके गिर गया था। कुछ नहीं हो रहा यहाँ काम बुराड़ी में, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है, खंडर हो रहा। दिल्ली 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 का नाम बढ़े बन गए, हम तो यहाँ रह के फंस गए, प्लॉट भी ले गए यहाँ। तो देख सकते हैं 50 बाइक डेली की गिरती हैं, डेली की। उसके बाद भी जो विधायक है कुछ नहीं रिक्शे तो दिन में कम से कम 50 पलटते हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ बैटरी, 50 रिक्शे पलटते हैं। किसी लेडीज का हाथ टूट जाता है, किसी के बच्चे का सर फूट जाता है। जो शॉर्टकट रास्ते हैं वो भी खुदे पड़े हैं सारे, टोटल बुराड़ी। 3 रास्ते हैं, एक जाता है बाबे कॉलोनी की तरफ से, वो भी तोड़ दिया है। इधर एक ऑस्कर स्कूल के पीछे से गली जाती है, वो भी तोड़ दिया है। एक स्वरूप नगर वाला रोड है जो कि सीधे करनाल बाईपास पे निकलता है, वो रास्ता भी टूटा हुआ है। तो अब देखेंगे तो हमें निकलना है तो हम किधर से जाएं। एक निकल बसता है पुस्ता रोड। अब पुस्ता रोड की हालत देखेंगे तो वहाँ पे लाइट नहीं है। दूसरा वहाँ पे इतना ट्रैफिक लग जाता है कि वहाँ पे भी 2-3 घंटे, यहाँ तक ये लगा लो 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है और यही कारण है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए इसके लिए विरोध कर रहे हैं। ये संजीव झा जी आप पार्टी से है और मनोज तिवारी जी जो है वो बीजेपी से है। तो इनका कोई आपसी मतभेद है जिसकी वजह से जो जनता का कल्याण होना है वो पीछे रहता है? ये बाहर से आके इस दिल्ली का बेवकूफ़ बना रहे। मतभेद तो ये है, ये संजीव झा जी बिहार से है, ये पूरब से है मनोज झा जी, और यहाँ की जनता सिद्धि है। कभी यहाँ पे सालिंदर जी आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मैं रेखा गुप्ता जी से अपनी ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे अपनी आँख खोल के, कान खोल के इस पब्लिक की विनती सुने, इनका समाधान करें। अन्यथा ये सीट नुकसान में चली जाएगी और सरकार को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब यहाँ की पब्लिक जागरूक हो गई है। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जो बुराड़ी की जनता, उनका जो मूल अधिकार है बिजली, पानी, सड़क, ये तो कम से कम यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जीते हैं, मामा भांजे की सरकार है यहाँ पे। मतलब सांसद जी हैं मामा और संजीव झा जी हैं भांजे। किस तरीके से आप देख लीजिए ना, आपको खुद ही पता है यहाँ हर बार कमल में तीर घुस जाता है। और जब सांसदी का चुनाव होगा तो मतलब झाड़ू पे कुछ और घुस जाएगा।
तो आप समझ सकते हैं यहाँ किस तरह से मामा भांजे की संगठित सरकार चल रही है। और यहाँ की जनता, जो भी लोग नेता को ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए। जो लोग नेता कर रहे हैं, अगर अभी यहाँ पे संजीव झा या मनोज तिवारी आ जाएं, सब फूल माला लेके उनका स्वागत करते हैं, तो उस समय आपका वो कहाँ चला जाता? अपनी परेशानियां कोई नहीं बताता, अपनी परेशानी कोई बता के दिखाए। आपके पास जो वोट का राइट मिला संविधान में, तो आप उसका यूज क्यों नहीं करते हो? तो आप वेट कर रहे हो इंदौर जैसी घटना यहाँ बुराड़ी में घटे। बुराड़ी में आप सुबह अगर नल चलाएंगे तो यहाँ पर नाली का पानी आता है, नाली का पानी, और लोग खुश हैं। विधायक जी कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ किस विकास की बात हो रही है। सब मलाई काट रहे हैं आराम से। हम लोग तो आज जागे हैं, कम से कम इसी तरह से जागे रहें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। धन्यवाद। घरों के अंदर भी आप लोगों को गंदा पानी, बहुत गंदा पानी आता है मैम। पानी पी के एकदम बीमार पड़ जाते हैं, और पानी, गंदगी, मिट्टी, धूला, हम खुद बीमार पड़ गए। मतलब इतनी ज़्यादा, अभी हम भी रास्ते से आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा है। और मेरी बेटी भी स्कूटी से 2 बार गिर चुकी है, हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाते हैं, कोई देखने वाले नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे हादसे भी आ रहे हैं जो खुले गड्ढे में जो लोग गिर रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। बावजूद भी यहाँ पे जो है लापरवाही, कुछ एकदम कोई मतलब सुनते भी नहीं है। वोट के टाइम में हम लोग माला पिनाते हैं, सब कुछ भी करते हैं, लेकिन कोई कुछ सलूशन निकल ही नहीं रहा है यहाँ का। बहुत दिन हो लिया, हालत बहुत ख़राब है। मैं गिर गया मोटरसाइकिल पे, कहीं मेरी टांग में और ख़राब भी आ गई। यहाँ रोज हुए हैं एक्सीडेंट, रोज हुए, सब परेशान हो रहे हैं यहाँ। हाँ, लापरवाही है, सुनवाई नहीं है आप लोगों की कोई? ना सुनवाई कहाँ हो रही है? ये तो मक्के बना दिए, कहाँ के एमएलए पड़ रहे हैं यहाँ आके त्यागियों के बीच में। हमारे यहाँ ना बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे 1-1 घंटा स्कूल से लेट आ रहे हैं। हमने बड़ा इंतज़ार किया, 3-4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। जो विपक्ष है वो इस बात को उठाएगा हमारे लिए, लेकिन विपक्ष फेल हो गया है। जनता उठी है, RWA इकट्ठे हुए हैं, अधिवक्ता मंच इकट्ठा हुआ है, तब जाकर हम ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, इसके बाद क्या कुछ सोचा है? अगर इस धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता तो क्या? देखिए, ये केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, और इसके बाद हमारा प्रयास है कि हम विधायक के घर का घेराव करेंगे। अगर यदि उसने तब भी बात को नहीं सुनी, हमारा प्रयास है कि इस धरने से ही वो अपनी बात को सुने और इस चीज़ को, समस्या को समझे, क्योंकि यहाँ आम जनता इकट्ठी, कोई ना कोई गंभीर समस्या है तभी इकट्ठी है। आप पीछे देखेंगे, ये रोड खुला हुआ है, और कब से खुला हुआ है? 2-3 महीने हो चुके हैं। पास में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए यदि अगर कोई एम्बुलेंस जाती है, अटकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पेशेंट मरता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? विकास हुआ है हमारे एमएलए साहब का, क्योंकि किराए पे थे, आज 3-3, 4-4 मंजिल कोठियाँ हैं। विकास हुआ है केजरीवाल का, खूब यहाँ से लूटा और पंजाब भाग गया। 3-4 साल तक ये 3 गड्ढे थे। अब हाँ कुछ काम चला है, सरकार बदली है, कुछ काम चला है, लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जल्द से जल्द ये काम करें, क्योंकि काम करने का तरीका नहीं है। एक तरफ का रोड बनाते पहले, एक रोड का चलता रहना था, अब जो हो रहा है दोनों गड़बड़ हो रहा है। अब इसीलिए हम नारा धरना। इससे पहले हमने एक आंदोलन किया था माउंटेन रेट में, आपने देखा, हमने वहाँ आक्रोश आंदोलन किया और जो हमारी वहाँ शर्तें वहाँ नहीं मान ली गई। इस तरह का या हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक। हमने कोई चक्का जाम नहीं किया, हमने कोई रोड जाम नहीं, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। हम भी जानते हैं कि बच्चों की आज CBSE एग्जाम है, उनका पहुँचना बहुत जरूरी है। अगर हमें चक्का जाम करते बच्चों का भविष्य खराब हो जाता। हम किसी का भविष्य खराब नहीं करना चाहते, लेकिन मैं अपने विधायक जी से कहना चाहता हूँ, 4 साल से आप ये कार्य कर रहे हो, मेट्रो ने भी कार्य किए, पूरी दिल्ली में मेट्रो भी चाहिए। क्या आपने कभी देखा कि कहीं कोई परेशानी? काम चलते रहे और मेट्रो का काम भी चलता है, लेकिन ये 4 साल से दिक्कत है और आने वाले 4 साल और दिक्कत है, ये बता नहीं रहे। क्योंकि इसके बाद अभी ये जो सीवर बिछा रखा है इन्होंने, उसके बाद ये दिल्ली जल बोर्ड की लाइन बिछेगी। उसका जो नाले ऑलरेडी बने हुए हैं, ये नाला 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा और होना है। और जो डिवाइडर ये जिसपे एमएलए कई बार पैसा खा चुका है, ये डिवाइडर दोबारा बनेगा। निगम पार्षद अनिल त्यागी जी हैं, उनके अंडर में PWD का काम नहीं आता, ये काम PWD का है, दिल्ली जल बोर्ड का, ये विधायक के अंडर में आता है। विधायक जी से कई बार कह चुके हैं, काम कीजिए, काम में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा काम कीजिए आगे जल्दी। अब बाईपास से लेकर रत्नपुर तक चलिए, एक साइड का रास्ता बंद है, कई जगह इकट्ठे करके, भाई आपने एक कुआं खोदा, उसको कुआं को पूरा कीजिए। यहाँ पे रोज बैटरी रिक्शा पलटते हैं, स्कूल के बच्चे बच्चियाँ, मेरी माताएं बहनें रिक्शे में बैठ के जाती हैं, पलटती हैं, उनको चोट लगती है, खड्डों में बुरा हाल है। 4 से 5 साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ के जो नेता लोग हैं, मनोज तिवारी जी हो गए, संजीव झा जी हो गए, जितने भी यहाँ के नेता, बुराड़ी के जो नेता हैं, वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। काम कराने के नाम पे यहाँ कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ वोट मांगने आते हैं यहाँ पे। इतने खड्डे, इतने परेशान है, एम्बुलेंस 3-3 घंटे एम्बुलेंस फंसी रहती है यहाँ पे। मर रहा है जिसका मर रहा है, नेताओं को तो अपने पैसे कमाने से मतलब है, वो तो वोट मांगी, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया
नत्थूपुरा से लेके जीटीवी नगर तक एक भी बाथरूम नहीं है। अगर हमारी बहन बेटी को बाथरूम जाना है तो कहाँ जाएगी, आप बताइए मुझे। किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है जी। यहाँ पे सिर्फ यहाँ वोट मांगने आते हैं लोग और यहाँ पे बेवकूफ़ समझते हैं बुराड़ी वालों को। अब हम इस रोड को लेके हमने कई मोर्चों पे लड़ाई शुरू की है। मैं एडवोकेट दीपक गोडू, तो हमने कोर्ट में भी मतलब रिट फाइल करने का पूरा प्रावधान बना लिया है, ड्राफ्ट कर लिया है इसको, और नेताओं के पास भी लगातार हम जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है हमारे देश के अंदर, क्या सबका विकास हो पा रहा है? मैडम, किसी का विकास नहीं हो रहा, सब अपने तरीके से चल रहे हैं, सब अपना खाली गुजारा ही कर रहे हैं, पर ये सरकारें गुजारा भी नहीं करने दे रही, क्योंकि जो हमारा पूरा समय है रोडों पे गुजर जा रहा है, जाम में गुजर जा रहा है। और अधिकतर लोग तो ऐसे हैं कि रोज़ आने जाने वाले कि बीमार पड़ चुके हैं, वो घरों में उनके पेरेंट्स या जो भी है वो सेवा कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में इस रोड पे तो बुराड़ी विधानसभा में खासकर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है और लोग बीमार होते जा रहे हैं लगातार। देखिए, तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से जो बुराड़ी में रहने वाली आम जनता है वो पिछले 4 से 5 सालों से इसी तरीके से परेशान है। बता दूं आपको कि यहाँ के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और ऐसा यही के लोगों द्वारा कहना है कि वो पिछले 7 से 8 सालों से अपना राज कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी जो आम जनता का विकास है वो किसी भी तरीके से नहीं किया जा रहा है। देखिए, आप ये गड्ढा खुला हुआ देखेंगे किस तरीके से, ये दिल्ली जल बोर्ड का जो गड्ढा है वो अभी भी खुला है। रास्ते पे आपको कीचड़ दिखाई देगी। यहीं के लोगों की जुबानी हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से ये जो लगातार परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज इन्होंने जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, पर ये शांत धरना प्रदर्शन था। अभी लोगों की यही मांग है कि जो इनकी ये अवस्था है इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।